औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, जब खिंचाई होती है अदालत की जानिब से तो सही मानों में वो बयानात भी निकलकर सामने आ जाते हैं जो बयानात सही मानों में बहुत सारे रहनुमाओं को जेब नहीं देते। सईद गनी साहब ने एक फूलझड़ी छोड़ी। उन्होंने कहा कि अवाम हमसे खुश हैं, इसलिए हमें वोट दिया जाता है और इसलिए हम सिंध में बार बार बराजमान हो जाते हैं। और उसके बाद सिंध में होता क्या है? सिंध में जी तालीमी इदारों में भैंसें मिलती हैं, पानी का फुकदान मिलता है, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन मिलती है और थर में बच्चों की हलाकतें मिलती हैं। लेकिन फिर भी अवाम खुश है। अवाम खुश किस बात पे है? पहले तो ये बात। दूसरी बात, अवाम खुश इस बात पे है जनाबे वाला कि फांसी हो जाने के बाद भी और अदालत से सजा हो जाने के बाद भी भुट्टो साहब को जिंदा रखा हुआ है। अवाम इस बात पे खुश है। अवाम इस बात पे खुश नहीं है कि जी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। जी कारकर्दगी ऐसी है कि हर कदम कदम पर मंसूबे मौजूद हैं, हर कदम कदम पर कारकर्दगी मौजूद है, हर कदम कदम पर तख्तियां मौजूद हैं। ऐसा कुछ मौजूद नहीं है। और अगर मैं इस शहर के पुरसाने हाल की बात करूं तो जनाबे वाला चीफ जस्टिस साहब ने भी मुझ जैसे पता नहीं कितने सहाफियों के मौकफ की तायद कर दी जनाबे वाला के शहर से दुश्मनी हर जमात निकाल रही है, बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और उस पर सईद गनी साहब एक स्टेटमेंट देके खामोश नहीं हुए। उन्होंने दूसरी चवल भी मारी। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि जी कराची के अंदर अगर मसाइल हैं तो उन मसाइल को हल करना जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की नहीं है। तो जनाबे वाला कौन आएगा? याजूज माजूज आएंगे या आसमान से फरिश्ते टपकेंगे? ये सवाल उनसे जरूर बनता है। उसके बाद आज जो समाअत हुई है, चीफ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद साहब ने तबीयत से झाड़ पिलाई है सीईओ के इलेक्ट्रिक को कि जी 1 मिनट की भी लोड शेडिंग में बर्दाश्त नहीं करूंगा, बहुत हो चुका। नेपरा हुकाम से मुतबादिल ढूंढने और मुतबादिल की तलाश में इकदामात करने के अहकामात उनको जारी कर दिए गए हैं कि जनाबे वाला बहुत हो चुका, अब के इलेक्ट्रिक का जरा चैप्टर क्लोज करें, क्योंकि इनके खिलाफ ये वाहिद कंपनी है कि हुकूमती नुमाइंदे भी एहतजाज करने के लिए बैठे हुए। इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मसरूर सियार साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मसरूर भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन किया है अरशद बुखारी साहब ने। बहुत शुक्रिया अरशद भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि सीनियर एनालिस्ट शाहिद हुसैन सुमरो एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। अरशद भाई, गुफ्तगू का आगाज सर आपसे बनता है। पहली बात मुझे ये बता दें सर, सईद गनी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है ये किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है? इसको हम सियासी बयान समझें, इसको हम जाती बयान समझें, या फिर इसको हम दवा का नाका समझ लें? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अली भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल की तवस्सुत से जब भी पोलियो कैंपेन स्टार्ट होती है और कोई प्रोग्राम होता है, मेरा ये पैगाम होता है। सबसे पहले 15 अगस्त से इंशाल्लाह कैंपेन स्टार्ट हो रहा है 20 अगस्त तक। तो मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि पोलियो के वर्कर जितने भी आपके घर पर आएँ तो आप उनसे ताउन करें और उनको खिदमत का मौका दें। बिल्कुल। बात आती है आपके सवाल की तरफ। सईद गनी साहब ने कोई बुरी बात नहीं कही है। जी जी, जज्बाती बात की है मेरी नजर। नहीं, जज्बाती भी नहीं की। एक सियासी वर्कर ने एक सियासी बात कही और अच्छी बात कही है। अच्छा, बात यह है कि इस वक्त जो आप पीपल्स पार्टी के ऊपर हर बात आ रही है, अब अगर अदलिया ने कोई एक्शन लिया है या चीफ जस्टिस साहब ने कोई एक्शन लिया है तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हालांकि एक्शन बहुत पहले लेना चाहिए था। आज भी हम इस तरफ जा रहे थे कल पे कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हम जा रहे थे हड़ताल पे। जी जी। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे ये प्रोग्राम जो है 14 अगस्त के बाद इंशाल्लाह इस पे हम काम करेंगे पूरे सूबे में और हम आएंगे इनके खिलाफ। अच्छा। क्योंकि जो मामलात जा रहे हैं और आवाम को जो तकलीफ मिल रही है, आवाम को जिन परेशानी में मुब्तला किया जा रहा है, वफाक हुकूमत को चाहिए कि इस पे वो एक्शन ले और इस अमल को रोकें। लेकिन इस तरह का कोई अमल नज़र नहीं आ रहा हमें जिससे आवाम मुतमईन हो जाए। और इस बात में कोई शक नहीं कि आवाम हमसे खुश नहीं, हम उनसे खुश हैं, हम मैं भी खुश हूँ। अच्छा,
आवाम भी खुश हैं इस बात पे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आवाम खुश नहीं होती तो 12 साल से हमें वोट नहीं मिलते, लेकिन इस बात का अंदाज़ा इंशाल्लाह आपको हो जाएगा आने वाले इलेक्शन में कि आवाम किससे खुश है और किससे नहीं है। अच्छा चलें ठीक है, वैसे तो सवालात बहुत ज़्यादा बनते थे अरशद भाई, लेकिन सारा प्रोग्राम आप पे ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं आगे बढ़ जाऊँ, मसरूर सियाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। मसरूर भाई, आपकी जमात से बजाते खुद मेरा शिकवा ये है कि जी जब से अदालत ने बोलना शुरू किया है, अदालत ने रिमार्क्स देना शुरू किए हैं, हलीम आदिल शेख साहब भी खामोश हो गए, खुरम शेर जमान साहब भी खामोश हो गए, अली जहरी साहब भी खामोश हो गए, क्यों सर? रावी कहाँ भाग गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे हलके में, समझे मेरे घर में एक धमाका हुआ है क्रैकर, मैं उसकी मज़म्मत करना चाहूँगा और दुआ करूँगा अल्लाह ताला से कि जो दहशतगर्द हैं जो हमारे मुल्क में अमन को ख़राब कर रहे हैं वो केफर किरदार तक पहुँचें और उनका कोई अंजाम बुरा हो। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे कोर्ट के बाद कारकर्दगी का या बयानों का, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आए 2 साल मुश्किल से अभी पूरे हुए हैं। जी। इन 2 साल के अरसे में हमारे MNS, सिंध असम्बली के अंदर हमारे MPs और हमारी हुकूमत की कारकर्दगी, अगर आप मुझसे पूछना बैठें तो आपको अलग से एक पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा जिसमें मैं आपको 2 साल में वो अचीवमेंट बताता हूँ जो पिछली हुकूमतें 10 साल में नहीं कर सकी। जो भी चीज़ें हाईलाइट करती है सुप्रीम कोर्ट के इलेक्ट्रिक के मामले में, के इलेक्ट्रिक को बिल्कुल उसमें बहुत सारी इस्लाहात की ज़रूरत है। के इलेक्ट्रिक ने कराची में आवाम का जीना दोबर किया हुआ है। हम हुकूमती नुमाइंदे, हुकूमती पार्टी होने के बावजूद भी हम उनके ख़िलाफ़ एहतजाज में गए हैं। के इलेक्ट्रिक का जो मामला है, के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज हमारी हुकूमत ने नहीं किया था। हमसे पहले जरदारी साहब ने उनकी हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने प्राइवेटाइज़ किया था। जब किसी इदारे को आप प्राइवेटाइज़ करते हैं तो उसके साथ आप शर्त शराइत क्या रखते हैं, आप उसको किस चीज़ में बाउंड करते हैं कि आगे चल के अगर वो मनमानी करते हैं या उन शराइत पर अमल नहीं करते हैं तो कानूनी हिसाब से वो किस चीज़ में बाउंड हैं। सही। सब्सिडी भी हमने उनको दे दी, हमने उसको किसी में बाउंड भी नहीं किया, वो हमें सारी चीज़ें मिली हैं। इस वक्त वो प्राइवेटाइज किन शर्तों पे हुआ था, उनके साथ क्या हद किया गया था, इस वक्त वो हमारे सामने आ रही हैं। हम उनको, उनके इस्लाहात के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर हाउस में उनको कोशिश कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब के एक फ़ोन कॉल पे कि इलेक्ट्रिक का मसला यूं हल हो जाएगा। सर एक फ़ोन कॉल इमरान खान साहब ने स्टैंड लिया है। इमरान खान साहब ने अपने नुमाइंदे गवर्नर साहब ने इसमें किरदार अदा किया है। अच्छा। के इलेक्ट्रिक के CEO को हाफिज नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं दूसरा हेडक्वार्टर है गवर्नर हाउस के इलेक्ट्रिक का। बात है ना सर, देखें अगर किसी से बात पुरश हो रही है, किसी से पूछा जा रहा है, किसी को बुला के अवाम के मसाइल वहाँ पे नोटिफाई कराए जा रहे हैं और उनके अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं और उनको बताई जा रही हैं और इस्लाहात, अगर CEO को बार बार गवर्नर हाउस में बुलाया जा रहा है तो अवाम के लिए बुरा है, ये तो अच्छी चीज़ है। अच्छा। अवाम के लिए बुलाया जा रहा है। रहमान साहब कह रहे हैं आप लोग अलबराज कैपिटल को भागने का रास्ता दे रहे हैं। देखें ये तो अपनी हर किसी की मर्जी है कि को अच्छी बात को भी बुरी करके पेश कर रहे हैं। सर आपके इत्तेहादी रहे कराची के अंदर एमकेएम के खिलाफ। बुखारी साहब ने कहा कि सईद गनी साहब ने सियासी बयान दिया है, ये वाकई सियासी बयान है ना। हकीकत तो इसके साथ उसकी कोई नहीं है कि सिंध के हालात की और उसके सब अच्छा होने के साथ जमीन आसमान तजाद है, खुला तजाद है, मगर कह रहे हैं कि सियासी बयान है और वो सही है। अच्छा। एक सियासी बयान सही बयान नहीं हो सकता, उसको सियासी करके। तो इमरान खान साहब के भी सारे बयान सियासी थे। इमरान खान कराची के हवाले से, इमरान खान ने कराची के हवाले से, पूरे पाकिस्तान के हवाले से जो बात की थी, जो VN लेकर आए थे उसी पे कारआमद है। अच्छा। इमरान खान ने इस वक्त कराची के मामलात को डायरेक्ट देख रहे हैं। अच्छा। कराची के सफाई को, कराची में बारिशें दो होती हैं, उनके जो ना नालों को, पानी को, सड़कों को ये हुकूमत 40 साल में नहीं देख सकी, वो अब इमरान खान को देखना पड़ रहा है। मैं बता रहा हूँ, एक दिन की एक MPA बता दे आप मुझे PTI का कि कराची में वो अपने किसी हल्के में गया हो बारिश के दौरान। चले मैं पूछ लेता हूँ, जवाब दे रहे जी मसूद भाई, जवाब दे। मैं बात पूरी कर, फिर मैं एडवोकेट साहब की तरफ बढ़ूँ। एक MNA को छोड़ें, सब MNA में आपको दिखाऊंगा सारे सबूतों के साथ। पिछली बारिशों में तो मैंने भी देखा था मार्केट का नेकर और स्पंज की चप्पल में, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, मुझे अपनी कंप्लीट कर देनी चाहिए कि एक दिन की बारिश में हुकूमतों की अपनी जो ना वो सारी असलियत सामने आ जाती है कि 40 साल में उसने क्या किया कि हमें फ़ौज भी बुलानी पड़ गई, हमने NDMA को जो है ना वो चार्ज दे दिया कि आप कराची में जाएं, सफाई भी करें और बारिश के मामलात को भी संभालें। ये नौबत हमें क्यों पेश आई? सर आप लोग डिजास्टर का इंतजार कर रहे थे ना?
डिजास्टर हर वक्त यहाँ सिंध में डिजास्टर है यार, हम क्या इंतजार कर रहे थे। अच्छा। डिजास्टर में हमने देखा बड़ी देर कर दी मेहरबान भेजते भेजते। क्यों देर किए सर? देर तो नहीं किए। अच्छा। जब से हुकूमत आई है, हमारे जितने भी एमएनए हैं, जिनको एमएनए को फंड मिला है, आज तक अपने जो ना इलाकों में कोई काम नहीं हुआ। पर जिस एमएनए हमारा, जिस इलाके से आप उनके गली मोहल्लों में जाएं और 7 सड़कें कराची के अंदर जो बन रही हैं उसका बारी बात करें अरशद भाई, देखिए इस तरह से क्रॉस टॉक ना करें ना जी। ठीक है, वो पहली मर्तबा ये काम हो रहे हैं और ऐसे नहीं है। देखें, हम पिछली हुकूमतों में खोद के डाल दिए, कोई फायदा नहीं, खुदे की तो बनेंगी। पिछली हुकूमतों में अगर किसी को फंड जारी किए जाते थे तो कोई चेक बैलेंस नहीं था। हमारे पास बाकायदा पार्टी की तरफ से जिस एमएनए को जितने पैसे मिले हैं, चेक एंड बैलेंस है कि उसने क्या काम किया है। चले ठीक है, मैं शाहिद भाई से पूछ लेता हूं। एक बात बोलूंगा सर, मैं फिर भूल जाऊंगा। एमपीए इन्होंने कहा कि कराची में इन्होंने बड़े अच्छे रोड बनाए। अब एमपीए बल्दिया टाउन ने 43 करोड़ रुपए रोड पे लगाए, एक ही बारिश के साथ वो नदी में बह गए। अच्छा। वो 43 करोड़ रुपए का कोई पता ही नहीं चला कि वो गए। चले ठीक है जी। शाहिद भाई, जनाबे वाला बताइएगा सर, जो सूरत हाल इस वक्त कराची में है उस पर चीफ जस्टिस साहब भी बहुत ज्यादा बरहम दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि कराची से हर सियासी जमात, चाहे स्टेक होल्डर हो ना हो, बदला बराबर लिया है सबने। कितनी सदाकत है सर? थैंक यू सो मच सर, आपका भी और मेट्रो चैनल का कि आज उन्होंने मदू किया। देखें, ये रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है कि जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको अगर आप कराची की बात करते हैं स्पेसिफिक, अदरवाइज ये सिंध का पूरे सिंध का यही हाल है। खुसूसन जो चीफ जस्टिस साहब ने आज जो हियरिंग की है, जो आप कह रहे हैं कि ये सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से और के इलेक्ट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये स्टेक होल्डर्स कौन है यहाँ के? पीपल्स पार्टी और पीटीआई, तीसरा एमक्यूएम भी है जी। तीनों स्टेक होल्डर्स का काम है कि वो अपने वोटर्स को उनकी जो उनके काम वगैरह हैं वो करें या सफाई वगैरह करें, मगर उनसे ज़्यादा जो एक अपोजिशन में होते हैं और कुछ हुकूमत में होते हैं। अब पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत में है और वफाक में पीटीआई है, दोनों का काम है। आपको अगर याद हो, 1 साल पहले एक कैंपेन शुरू की थी अली जैदी साहब ने नाले की सफाई की। जी जी बिल्कुल। अभी सियाल साहब ने बात कही, मेरी कोई एफिलिएशन किसी पार्टी से नहीं है, मगर अभी सियाल साहब ने बात की कि हमने एनडीएमए को दिया, तो मैं तो कहता हूँ ये आपका फेल्यूर है। जब आपकी मिनिस्ट्री आपके पास है, जब आप 1 साल पहले आप ये दावा करते हैं कि हमने पूरी सफाई कर दी, आप 1 साल पहले ये कहते हैं कि सर बस में हम अब नालों का काम खत्म हो गया, अब हम दूसरी सफाई करेंगे, सड़कों की सफाई करेंगे। तो मकसद आप 1 साल पहले कर गए और आज आप फेल हो रहे हैं, आज आप नहीं कर पा रहे हैं। जैदी साहब ने इन बारिशों में इनिशिएटिव ये लिया है कि पिछली बारिशों में पानी इसलिए जमा नहीं हुआ था क्योंकि हमने नाले साफ किए थे, इन बारिशों में हमने नाले साफ नहीं किए, तो देख लें क्या हाल है शहर का। पिछली बारिशों में उनका क्या फर्ज बनता था और इस दफा क्यों नहीं हुआ? ये भी मिनिस्ट्री तो एक ही है सर, उनको दूसरे गूठे से नहीं बांधा। ये भी तो अली जैदी साहब से पूछे ना सर, अच्छा, कि उन्होंने क्यों नहीं किया। रही बात सर सुप्रीम कोर्ट की, कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, दोनों स्टेक होल्डर्स आज बैठे हुए हैं, हर काम आपका कोर्ट क्यों करे? ये क्या कोर्ट का काम है कि आपकी जो है ना के इलेक्ट्रिक को देखे? ये कोर्ट का काम है कि आपकी सफाइयों नालों को देखे? ये कोर्ट का काम है कि आपकी इंक्रोचमेंट्स को देखे? भाई खुदा को मानो, आप क्यों नहीं कर रहे हो? वोट आपको मिले हैं, हर काम एजुकेशन का कोर्ट्स देख रही है सर, जेलों का कोर्ट्स देख रही है, सेहत का कोर्ट देख रही है, हर चीज कोर्ट देख रही है। वो भाई आप कोर्टों पे इतना बर्डन ना डालें, आपको जो वोट है, जो आपको मैंडेट है, वो आप पूरा करें। ये बल्दियात का काम है कि सफाई करे, कोर्ट का नहीं है कि आपको कोर्ट बुला के पूछे कि क्यों नहीं किया। सही। ये के इलेक्ट्रिक का काम है, के इलेक्ट्रिक की जो मिनिस्ट्री है कि वो फेडरल गवर्नमेंट बैठी है, क्यों नहीं उनकी कान खिंचाई हो रही है? अगर बकौल पीटीआई के कि भाई प्राइवेटाइजेशन जो हुई थी वो पिछली गवर्नमेंट में हुई थी, भाई ये तो माजरत के साथ ये तो कोई बात ही नहीं है ना कि आपने पिछली गवर्नमेंट, भाई आप हुकूमत में हैं जी, आप वफाक के हुकूमत में हैं, आप उनको क्यों नहीं बुला के पूछते हैं? आप उनकी क्यों नहीं क्लास लेते हैं? बिल्कुल ये सवाल बनता है कि क्लास लेना मुनिस अलवी साहब की अगर किसी की जिम्मेदारी है तो वो कोर्ट की नहीं है, वो इमरान खान साहब की जिम्मेदारी है कि मुनिस अलवी साहब को बुला के पूछा जाए कि जनाबे वाला ये जो बिजली जा रही है बार बार, ये जो लोग मर रहे हैं करंट लगने से, इसके जिम्मेदार आप हैं, खुदारा अपना किबला दुरुस्त करें। और सिंध हुकूमत अगर कचरा साफ नहीं कर रही तो कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है, सिंध हुकूमत अपने वज़रा को बुला के पूछे कि जनाबे वाला ये कचरा साफ क्यों नहीं हो रहा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करें।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एडवोकेट साहब पहले अपना जुमला कंप्लीट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी, तो मैं ये कह रहा था सर कि मुझ जैसे बंदे को 5-6 दिन पहले पता था, क्योंकि ये हर चैनल पे चल रहा था कि ये बारिशें होंगी 4-5 दिन के बाद और ये सिलसिला शुरू होगा। तो क्या पीपल्स पार्टी को नहीं पता था? क्या पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स को नहीं पता था? उन्होंने क्या किया? चले कराची से सर, कराची में इतना नुकसान नहीं हुआ है ना। अभी आप दादू में, जहाँ से पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि सिंध हमारा है, तो दादू में इतना बड़ा नुकसान हो गया है। कितने घर, कितने लोग बेघर हो गए सर, कितना पानी है कि संभला नहीं जा रहा है। कितने जानवरों का नुकसान हो गया वहाँ पे, कितने इंसानी जानों का नुकसान हुआ, कितने लोग बेघर हो गए। आपने क्या किया? उसके लिए आपने अल्टरनेट क्या किया था? और ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है सर, जोई से हर साल आता है। जब भी 2010 में भी सबसे ज़्यादा पानी वहीं से आता था जी, कि जब भी मकसद पानी का वो होता है, वहाँ पे एक नई गाज डैम है जी जी, मकसद वो बनाई स्पेशली उस वजह से कि खुजदार वगैरह से जो बलूचिस्तान से पानी आता है वो वहाँ पे स्टोर हो जाए। सही। मगर आपको जब पता भी है कि वो वहीं से ही पानी जाता है, तो आपने क्या किया? चलें ठीक है। अरशद बुखारी साहब, जनाबे वाला, एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा। सर, कराची और इंटीरियर सिंध दोनों लोगों की सियासी जमातें जो हैं, स्टेक होल्डर्स जो हैं, वो कहते हैं अपने। मेयर कराची कहता है जी मेयर अपना होना चाहिए, और इंटीरियर वाले कहते हैं कि जी वजीर आला अपना होना चाहिए। लेकिन सही मानों में अपनों ने जितना नुकसान पहुंचाया है गैर भी नहीं पहुंचा सकते। क्यों सर? देखिए अली भाई, बात यह है कि बारिश के दौरान ठीक है जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, लेकिन जो मेयर कराची बैठे हैं उनके भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। और वो तो सर पटक के थक गए आपके सामने, आप फंड्स ही नहीं दे रहे। ठीक है, हम तो नहीं, हम फंड्स दे रहे हैं। फंड्स कहाँ जा रहे हैं? फंड्स क्यों नहीं दे रहे? अगर उनके पास फंड नहीं है ना सर, कोई बिल्कुल करेंगे, कोई रिपोर्ट निकालें, कोई ऑडिट होना चाहिए। एक बात बताऊं, आप अगर इनको फंड्स नहीं मिल रहे, 4-5 साल से ये बैठे हुए हैं जी, ठीक है, इनको अपने मराहत जो मिल रहे हैं उसका कोई अभी इन्होंने रोना नहीं गाया कि मुझे मराहत नहीं मिल रहे हैं, या मुझे फ्यूल नहीं मिल रहा है, या मुझे जो ऑफिस के अखराजात है वो नहीं मिल रहे हैं। वो सब इनको मिल रहे हैं और अख्तियारात नहीं है। ये कोई बात है? अच्छा ठीक है। नालों की सफाई भी हमने कराई है। अच्छा, पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी इस तो ये एनडीए में जो आए, FWO वाले आए, ये पिकनिक मनाने आए ना? इनको भेजा गया पिकनिक के लिए। अच्छा, इनको उनका काम थोड़ी बनता, सही है। तो सर जिनका काम बनता है वो नहीं करेंगे तो वही आगे करेंगे ना सर? कर रहे हैं काम, हम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, और किसको शक नहीं है? मुझे तो बहुत शक है। नहीं, आपको देखो, आपको मीडिया वालों को तो हमेशा शक रहते हैं पीपल्स पार्टी पे। लेकिन बात ये है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मसरूर साहब ने कहा कि 2 साल हो गए, लेकिन यहाँ मरकज में 2 साल हो गए, KPK में 7 साल हो गए। सही। KPK में मुझे ऐसा कोई कारनामा बता दें, ऐसा कोई इनका प्रोजेक्ट बता दें जो इस 7 साल में स्टार्ट हुआ और इस 7 साल में पाए तकमील तक पहुँचा। अच्छा, ऐसा कोई मिशन नहीं है। और ये भाई कह रहे हैं कि गवर्नर हाउस पे अगर कई इलेक्ट्रिक वालों को बुलाया जा रहा है तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मुझे शकूक और शुबात है कि कई इलेक्ट्रिक वालों को वहाँ बुला के काम के लिए बुला रहे हैं या कुछ फिक्स कराना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, काम के हवाले से आप लोगों ने भी किया 2008 से 2013 हमारे सबसे ज्यादा फिक्स आप लोगों ने हमारे किया पास पीपल्स पार्टी के किसी भी लीडर के खिलाफ अभी तक कोई केस सबूत के साथ नहीं आया। अच्छा, ठीक है, सबूत के साथ नहीं आया। केस तो बहुत सारे इन्होंने कराए हैं। अच्छा, क्योंकि अभी नेवी नहीं के पास है, इन्हीं के इन्होंने तो नहीं कराए ना, आपके सबसे करीबी इत्तेहादियों ने कराए, नून लीग ने। लेकिन कोई सदाकत है उसमें? कोई केस प्रूव हुआ है? सर अपने ऑपोजिशन वालों को बोलो, देखें मेरी बात, क्यों छोड़ दिए फूलझड़ी? अभी तो जैसे आज कपड़े दामन जल गया हमारा। अभी सुने सर, बात यह है, दरअसल मैं ये चाह रहा हूँ कि PTI अगर ये कह रहे कि हम काम कर रहे हैं, अच्छा, तो मैं अभी इस 2 साल के अंदर जो काम किए, ये अभी आवाम के दरमियान आके खड़े क्यों नहीं हो रहे? इनके मैनेज MPS क्यों घरों में बैठे हुए हैं? क्यों हल्के में नहीं आ रहे? मुझे आप कराची में जितने इनके मैनेज MPS सेलेक्ट हुए हैं, या आवाम ने वोट दिया या सेलेक्ट हुए हैं, हम तो सेलेक्ट बोलते हैं, आवाम ने वोट नहीं दिया है, जी जी, ठीक है, लेकिन वो अभी हल्के में क्यों नहीं आ रहे? फैसल बावड़ा साहब नहीं आ रहे, MN अताउल्लाह साहब नहीं आ रहे, सईद अफरीदी साहब हल्के में नहीं आए। बारिश के दौरान कोई MPS के इलाके में नहीं आया। वो जो हमारे बल्दिया के MPS साहब है, उन्होंने 83 करोड़ रुपए रोड पे लगा दिए और एक बारिश के साथ वो बह गए। अपनों को भी तो पकड़ो, पहले उनके हिसाब तो करो कि भाई आपने ठेकेदार से क्या लिया है, कितने % लिए, काम कितने % में हुआ है, इसका भी तो हिसाब किताब करें। उसका कोई हिसाब नहीं, बस पीपल्स पार्टी, नून लीग, उसको आप भाई आप इनको छोड़ दो। चलो ये तो आप कहते हो चोर है,
नून लीग वाले चोर है, सही चोर है। आप तो काम करके दिखाओ। अच्छा, आप तो इस मुल्क के खैर ख्वाह हो, आप इस मुल्क के लिए कुछ करो। आपने कुछ किया नहीं है। PCHS पे फ्लाईओवर आप लोगों ने बनाया था, अंडरपास आप लोगों ने बनाया था, आप लोगों ने बनाया था ना? बिल्कुल। कितना खर्चा आया था? देखें अली भाई, 53 अरब। क्या लोहा बात। डाल दिया तो आप लोगों ने रोड के अंदर? आप तो क्या बनाया उस रोड का? क्या सर, हुआ? वो 43 करोड़ का आप रो रहे हैं, यहाँ पे आपका 53 अरब रुपए का एक रोड तैयार होना है, सिर्फ एक अंडरपास। सर एक अंडरपास पे उस पे खर्चा होगा, ऐसी थोड़ी है। अच्छा, कोई मतलब टेंडर हुआ लोहे का होगा, बना दिया है, सर, उसका मैं ये तो टेंडर पूछ हुआ रहा हूं। होगा, उस पे कोई आप उसकी अगर आपको शक है उसकी भी इंक्वायरी बिठाओ। बिल्कुल हम कहते इंक्वायरी हैं। बैठाना मेरा काम है सर। नहीं, आप ऑडिटर हमारे जनरल को देखें, मुताहरिक मेरी बात करें सुने। कि वो मेयर आप- की भी इंक्वायरी करें और आप लोगों की भी करें। बिल्कुल करें। अच्छा, हमें तो हम किसी इंक्वायरी से भागने वाले नहीं है। पीपल्स पार्टी जो काम करती है डट के खड़े रहते हैं। हमारे मैनेज MP करप्शन समेत सब, अगर कोई इल्जाम आता है, अच्छा, कोई हमारे पर इल्जामात लगते हैं, इल्जामात फिर साबित कुछ नहीं होता है। राजा बदाशा साहब के ऊपर लगाया, यूसुफ गिलानी साहब के ऊपर लगाया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बस उनको ये चाहते हैं हमें तकलीफ दे दें, हम तकलीफ बर्दाश्त करने को तैयार हैं। चले ठीक है, लेकिन मसरूर से सर जी। एक दिन इनको भी आना है इसी कटेरों में। ये जो बीज बो रहे हैं, अच्छा, इसी कटेरों में इनको भी आना है। अच्छा, चले ठीक है सर। मसरूर सियाल साहब, आरी लेके ऑपोजिशन जमातें भी खड़ी हुई हैं कि अगर मुस्तकबिल में मौका मिल गया तो तनावर दरख्त जो बन गए वो काटना शुरू कर देंगे। सर बुखारी साहब तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं जी। सिंधी में हमारी ये कहावत है कि भैंस गाय को बोलती है कि तुम्हारा दुम काला है, वो पूरी काली होती है जी, और उसको कहती है कि तुम्हारा दुम काला है। तो ये हमारे मौसूफ कुछ भी कहते रहे। अच्छा। असल में कराची में अंदर देखा जाए तो काम करने की ना MQM की नीयत थी, ना पीपल्स पार्टी की नीयत थी। अगर इनकी थोड़ी भी नीयत लोगों के हिसाब से बेहतर होती काम करने की, तो ना मेयर साहब ये रोना रोते कि उनको पावर नहीं है। अगर सफाई करने के लिए, नालों की सफाई करने के लिए, बारिश का बहाव बहाने के लिए और सफाई PTI की नियत थी सफाई कराची में काम करने की। सुथराई के लिए अगर जो ना इतने बड़े फंड्स की जरूरत है नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि PTI की नियत थी कराची में काम करने की? PTI का ये डोमेन बनता भी नहीं था जी। उसके बावजूद कराची पैकेज 162 अरब रुपए अब तक नहीं आया सर, 2 साल हो चुके। इससे पहले जो आप अली जैदी साहब का जिक्र कर रहे हैं, देखें अली जैदी साहब के पास ये मिनिस्ट्री नहीं है। अच्छा। मगर उसके बाद भी सबसे पहले हमारी PTI के एक मिनिस्टर ने इनिशियल लिया, कराची के दर्द को समझते हुए, अच्छा। लोगों की तकालीफ को देखते हुए। जी जी। और पिछली बारिशों में और इस बारिशों में ये जो मुल्क शहर के हालात बेहतर रहे, उसी एक्शन की वजह से। अवाम के टैक्स के पैसे से साफ करते ना सर, अवाम से ही फंड मांग के साफ कर दिया नाला। तो सर अवाम के फंड से ही काम कर रहे हैं। अवाम का फंड जेब में जाके घरों में नहीं, अवाम का फंड हम बाहर मुल्कों में जो ना ट्रांसफर नहीं कर रहे, हम मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे। अच्छा। हमारे कोई भी बंदे, ये तो अवाम का जिन्होंने फंड खाया है, जिन्होंने अपने पेट भरे हैं, जिन्होंने यहाँ से बाहर मुल्कों में अवाम का फंड जो है ना वो शिफ्ट किया है, आप उन लोगों पे करें। हम अच्छा। लोग तो काम करने वाले लोग हैं। सही। हम लोगों का डोमेन नहीं बनता, फिर भी आइन से निकाल के हम कराची में काम कर रहे हैं। कराची में हमने टीमें उतार दी हैं, कराची को बेहतर कर रहे हैं। आप इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कराची का मुस्तकबिल क्या होता है, सिर्फ इसी वजह से कि कराची के लोगों ने हमें स्टेक दिया है। उनका हक है। कराची वो तो कह रहे हैं आपके MNAs MPs हल्के में ही नहीं आते। कराची का काम हो जाए, कराची के बाद जितने भी सिंध के शहर हैं, इंशाअल्लाह ताला कराची को बेहतर करने के बाद हम वहाँ का भी रुख करेंगे। 43 करोड़ का कौन सा रोड बनता है मसरूर सियाल साहब? कितने करोड़ का बनता है? 43 करोड़ का रोड बन जाता है सर, और वो भी ऐसा रोड कि वो एक ही बारिश में नाले में चला जाए। देखें, ये 43 करोड़ का रोड आप कहाँ से कहाँ तक बात करें, अरबों के भी रोड बनते हैं, खरबों के भी रोड बनते हैं। इस तरह नहीं है कि 43 करोड़ का रोड क्यों नहीं बनता, 43 करोड़ ज्यादा के भी रोड बनते हैं। अच्छा, एक बारिश में बह जाने वाले? एक बारिश में बह जाने वाला मैं नहीं कहूंगा कि कौन सा रोड है आप जो ना उसमें बल्दिया टाउन में है आपके पूरे कराची के रोड। MP एवान साहब पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध के रोड बनाए, वो इस बारिश में 1 साल पहले जो रोड बने थे वो सारे रोड बह गए हैं। अगर कोई 43 करोड़ में रोड बना है और वो बहा है तो वो हम निगलिजेंसी है। चले ठीक है, चले ठीक है। एडवोकेट साहब कंक्लूड कर दीजिएगा सर। जो सूरत हाल इन्होंने बयान की और बाद में इन्होंने बयान की, दोनों की बातों पे हंसी आती है, लेकिन सही सूरत हाल यही है कि पुरसाने हाल पूरे पाकिस्तान से लेकर कराची तक कोई नहीं है। ऐसा ही है सर। और मैं तो कहूँगा कि खुसन PTI से बहुत उम्मीदें थी पाकिस्तान के अवाम को, और उन्होंने वोट भी दिया, मैंडेट दिया, तब जाके वो वज़ीर आज़म बने। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस टाइम तक, क्योंकि 2 साल तक इस तरह की कोई ऐसी चेंज नज़र नहीं आ रहा है जिस पे वो उन्होंने दावा किए थे। अभी मेरी डॉक्टर साहब से बात चल रही थी इस प्रोग्राम से पहले, मैंने कहा लोगों के तवक्कात को छोड़ दें आप,
मगर ये तो देखें कि जो आपने बात कही थी, आपने 90 दिन की बात कही थी ना, लोगों ने तवक्को आपसे 90 दिन की नहीं रखी थी। आपने मुआशरे को सुधारने के लिए आपने 90 डेज का दिया था कि 90 दिन में हम करप्शन खत्म कर देंगे, हम सबको बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई 2 साल गुजर गए। 2 साल में आप आटा देखें, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आपको कराची में महंगा। एक वकील होने के नाते एडवोकेट साहब, एक सवाल बनता है कि जो शेख रशीद साहब अक्सर बोलते हैं कि ईद से पहले झाड़ू फिर जाएगी, ईद से पहले झाड़ू फिर जाएगी, वो झाड़ू कब फिर रही है सर, और वो झाड़ू कौन सी दुकान से खरीदी जाएगी? ये एक मुकमुका वाला सूरत हाल है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि ये जो नेब है ये गवर्नमेंट के हिसाब से काम करती है। ये नेब ने को ये नहीं देखना है कि सारे आप अपोजिशन को, अब देखें कि जितने भी लोग हैं वो अपोजिशन को पकड़ रहे हैं। चलें ठीक है, पीटीआई के गवर्नमेंट के कितने लोगों को पकड़ा है भाई? जी जी, क्या जो गवर्नमेंट में बैठे हैं ये पिछली हुकूमतों में ये मिनिस्टर्स नहीं थे? चलें ठीक है, इस पर वैसे सवाल बनता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है कि करप्शन हुई है और पिछले साल से ज्यादा करप्शन हुई है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद सोमरो साहब एडवोकेट मेरे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मसरूर सियाल साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अरशद बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। सही मानों में सवाल बनता है, चाहे ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट इस्लामाबाद से आई हो या सिंध से तैयार हुई हो। इस्लामाबाद से जो रिपोर्ट आई है 247 अरब की करप्शन बताई है, और जो रिपोर्ट सिंध के ऑडिटर जनरल ने तैयार की है उसमें छक्का मारा गया है सिंध हुकूमत की जानिब से। 927 अरब रुपए की करप्शन ऑडिटर जनरल ने बताई है। सवालात बनते हैं, और अगर नैब जो है वो हुकूमत के मुताबिक काम नहीं करता तो जी फयाजुल हसन चौहान साहब उस्मान बुज़दार साहब के कान में बार बार क्यों बोल रहे थे कि नैब के खिलाफ बात नहीं करना। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।